इस समय बीजेपी को बहुमत मिल चुकी है, 65 का आंकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी। असम में 19 सीटें कांग्रेस की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रुझानों में असम में अपना बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। 126 सीटों में से करीब 87 सीटों और मनु क्या इस बीच टीएमसी ने भी शतक लगा लिया है। दर्शकों को बता दें, टीएमसी के लिए भी अच्छी खबर है। 100 के आंकड़े तक रुझानों में टीएमसी पहुंच गई है। बीजेपी 123, टीएमसी 100, 23 सीट आगे है बीजेपी टीएमसी से। बड़ी चीज ये है कि अगर आप देखिए जितने एग्जिट पोल का औसत था, पोल्स ऑफ पोल्स वो बता रहे थे कि 140 130 होगा, बीजेपी 140 प्लस और टीएमसी 130 प्लस के आसपास। क्या उसी तरफ बढ़ रहे हैं ये रुझान? 123 पर बीजेपी है और टीएमसी 101 पर आ गई है। 231 का रुझान आ चुका है। 148 पर बहुमत है, यानी बीजेपी लगभग 24 सीटें कम है रुझानों में जीत से, यानी सरकार बनाने से 24 सीटें कम है बीजेपी रुझानों में। 124 पर आगे, 101 पर टीएमसी है। दूसरी तरफ असम में बहुमत के आंकड़े पर पहुंच गई है हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार रुझानों में। 68 सीटों पर आगे चल रही है। जो शुरुआती रुझान हमारे स्क्रीन पर है असम में, पश्चिम बंगाल में, अगर इन रुझानों को माना जाए और अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो तो असम में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है, लेकिन अभी इंतजार करेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल में 126 बीजेपी आगे चल रही है, 127 हो गया। इसका सीधा मतलब यह है बीजेपी की अभी तक की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस अगर इन रुझानों को नतीजों में तब्दील करें तो। लेकिन अभी क्या सरकार बना सकती है बीजेपी? टीएमसी भी 101 का शगुन पा गई है सतीश जी, 101 पर टीएमसी पहुंच गई है। अब ये नतीजे रुझानों में, ये रुझान अभी नतीजों में तब्दील होंगे, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी अजीत जी की अगर टीएमसी गेन करेगी तो तभी करेगी जब वो लेफ्ट और कांग्रेस भी इस बार भी अपने लिए खाता ना खोल पाए। आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? क्योंकि रुझानों में अभी कांग्रेस 5 पर आगे है और लेफ्ट 1 पर आगे है, टीएमसी 101 है। अजीत जी देखिए क्या होता है, रुझान जो है ना वो भी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और तो इसलिए ऐसा नहीं है कि रुझान बिल्कुल अलग होगा और फाइनल काउंट अलग होगा। रेयरली ये होता है कि ये बदल जाता है। तो रुझान जो है वो दिखा रहा है कि बीजेपी के लिए स्वीप है। आप याद रखिएगा बीजेपी पिछले बार 10% सीट पीछे थी, सीट्स में पीछे, वोट्स में पीछे थी और 77 सीट था। तो इसका मतलब है कि जो बार बार मैं कह रहा हूं कि वेव है बीजेपी के लिए पूरे बंगाल में, उत्तर में, दक्षिण में, और स्वीप करेगी इस पोल को। और मैं शुरू से यह आर्ग्यू कर रहा हूं, सतीश जी के साथ मेरा रोज डिबेट होता है इस पर। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कि कांग्रेस कुछ सीट, 2-4 सीट जीत ले। बार बार उत्तर में बात हो रही थी, मालदा मुर्शिदाबाद में, कि स्पेशली मुर्शिदाबाद में मेन फाइट जो था वो था टीएमसी और कांग्रेस के बीच। तो टीएमसी भी वहां लूज कर रही है कांग्रेस को, बीजेपी नहीं हार रही है वहां भी। तो बीजेपी के लिए ओवरऑल स्वीप है पूरे राज्य में, और उसका मेन कारण है परिवर्तन का जो नारा था वो इतना पावरफुल था। बीजेपी 134 पर है, टीएमसी 105 पर है। 246 सीटों के रुझान हमारी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल से है। और असम में रुझानों में बीजेपी 70 पहुंच चुकी है, सरकार बन चुकी है। कम से कम अगर रुझान की हम बात करें तो ये अपने आप में बढ़त है बीजेपी के लिए, असम में सरकार बन रही है। गार्गी जी 135 बीजेपी, अब आप नंबर गेम में नहीं पढ़ रही हैं, लेकिन ये अभी तक की सर्वश्रेष्ठ। शुरू में बोला था ना कि कमल इस बार खिलने वाला है और घास फूल बकरी खाने वाला है, तो वो दिख रहा है, अर्ली रुझान है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज पता चलता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि उत्तर जो है बीजेपी के लिए पिछली बार भी स्ट्रांग ही था। ये सेंध कहाँ मारा बीजेपी ने, दक्षिण में कौन से सीटों में, तो और क्लियरली पता चलता कि बीजेपी ने टीएमसी के सीट्स में सेंध मारा। और इस बार जो मैंने पहले कहा कि मुस्लिम सीट्स तो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होगा, आईएसएफ और कांग्रेस को जाएंगे और बाम के सीट आने वाले हैं। देखिए 5% सीट जो जाकर ऑन द स्पॉट प्रशासन को दोबारा उनको कहा गया कि रूम को सील करे, लेकिन ऐसी नौबत आनी नहीं चाहिए। हमारे
जो सीएलपी लीडर है उन्होंने भी देखा है कि कहाँ अनयूज्ड ईवीएम्स हो या स्ट्रांग रूम में जिस प्रकार की सीसीटीवी की मॉनिटरिंग हो, उन्होंने भी इंडिविजुअल ऐसे कुछ केसेस उन्होंने निकाले हैं। तो कैंपेन से लेके वोटिंग तक, वोटिंग से लेके स्टोरेज रूम में रखे गए ईवीएम्स तक कहीं कहीं जगह प्रशासन के रूप में कहीं तो हमने ढील देखी है। But you are satisfied with what is happening today, the process of election commission? Well, today, right now, we are in terms of the counting, we are only at round 1.